friends, welcome to my YouTube channel, Madam Wow, presenting class 12 company accounts, the most important questions from accounting from share capital, weightage for 16 marks in your CBSE board classes 2024 to 25. Let's start with the question number 1. So, 20,000 shares of 10 each were issued for public subscription at a premium of 10%. देखो 20,000 शेयर इशू हुए हैं किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, और एक शेयर कितने का है, मतलब कितने को क्या बोलते हैं, शेयर की फेस वैल्यू, और एट प्रीमियम ऑफ 10% का मतलब कि अब शेयर जो 10 रुपए का शेयर है वो 10% प्रॉफिट पे इशू हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, 10 रुपए का क्या निकालेंगे, 10%, तो कितना आ गया, 1 रुपया प्रॉफिट होगा। तो नोट कर लो, फेस वैल्यू 10 रुपए, प्रॉफिट 1 रुपीज, जिसको हम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रीमियम। चलो अब क्या होता है कि जब शेयर इश्यू होते हैं, समझा देती हूं आपको, जब शेयर इश्यू होते हैं तो कंपनी का क्या काम है, लोगों से पैसा लेना, किसके बदले, शेयर के बदले, ठीक है। तो कंपनी पैसा या तो पूरा का पूरा कब ले लेती है, एप्लीकेशन के टाइम पर। फुल पेमेंट कब आ गई, एप्लीकेशन के टाइम पर। या तो कंपनी कैसे लेती है पेमेंट शेयर की, लोगों से इंस्टॉलमेंट्स पे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी कॉल करती है, ठीक है। तो उसकी बात नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, टाइप 1 क्वेश्चन में कि कौन सा टाइप है कि फुल पेमेंट कब ले ली गई है शेयर की, एप्लीकेशन के टाइम पर फुल पेमेंट ले ली गई है। तो फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, मींस एप्लीकेशन के टाइम पे पूरी पेमेंट ले ली गई है। अभी तक तो क्वेश्चन ठीक चल रहा था। 20,000 शेयर इशू है, वो 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, और पूरा का पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पे कंपनी के पास आ गया। नेक्स्ट, एप्लीकेशन कितने आ गए, 30,000 शेयर्स के। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स, मतलब अब 20,000 ही कंपनी इशू कर सकती है। कितने लोगों ने अप्लाई किया, 30,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो अब 10,000 क्या हो गए, एक्स्ट्रा शेयर्स। नाउ एंड द बोर्ड डिसाइड टू अलॉट द शेयर्स ऑन प्रो डाटा बेसिस। देखो अब ये जो 10,000 शेयर क्या थे, एक्स्ट्रा थे, उनको कैसे अलॉट किया जाएगा, प्रो डाटा बेसिस पे, ठीक है। अब मींस क्या होगा, ये जो 10,000 शेयर का पैसा है कंपनी क्या कर देगी, रिफंड। क्यों रिफंड करेगी, क्योंकि पूरा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ के एक टेबल बनाएंगे, और ये जो टेबल है आपको हेल्प करेगा क्या पास करने में, जनरल एंट्रीज पास करने में टेबल आपको हेल्प करेगा। और ये टेबल आपने एग्जाम में भी बना के आना है। तो इस टेबल में आपने क्या क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है कितनी एप्लीकेशंस आई, ठीक है, और फिर लिखना है कि कितनी कंपनी अलॉट कर सकती है, मींस कितने शेयर कंपनी ने इशू किए, और जो एक्स्ट्रा पैसा है उसका हिसाब क्या होगा, कंपनी अब रिफंड कर देगी, क्योंकि फुल पेमेंट क्या लिखा है, फुल पेमेंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा पैसा कहाँ पे आ गया, एप्लीकेशन पे। तो अब देखो क्या लिखना है, एप्लीकेशंस पे कितने एप्लीकेशंस आए, ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 30,000 शेयर, देखिए एप्लीकेशंस आया, कितना आया, 30,000, ठीक है, कितना आया, 30,000, ठीक है। अब किससे इंटू करेंगे, शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, और 10% प्रॉफिट पे, तो कितनी फेस वैल्यू बनी थी, 10 प्लस 10 का क्या करेंगे, 10%, तो कितनी आ गई, 1 रुपी, तो फेस वैल्यू कितनी बनी, 11 रुपीज। तो किससे इंटू करेंगे, 11 रुपीज से, तो कितना पैसा आया, कितने शेयर, कितने लोगों ने अप्लाई किए शेयर, 30,000, और कितने रुपए दिए इंटू करके, 11 रुपीज, तो कितने पैसे आए कंपनी के पास, 3,30,000, ठीक है। अब क्या गड़बड़ हुई थी, कंपनी में कितने इशू कर सकती है कंपनी, 20,000 शेयर, और कितने अप्लाई हो गए, कितने लोगों ने शेयर मांग लिए, 30,000। तो अब कंपनी कितने इशू कर सकती है, 20,000। तो उसको क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट के कॉलम में। तो कितने शेयर इशू होंगे,
20,000 और किससे इंटू करेंगे 11 से, क्योंकि एक शेयर कितने का पड़ गया 11 रुपए का। 10 रुपए फेस वैल्यू और 1 रुपए प्रीमियम, इसको भी लिख लेते हैं 1 रुपीज। ठीक है, तो कितने आगे, कितने कंपनी को एक्चुअली में मिलने थे, कितने आगे कंपनी के पास 3,30,000, कितने की हकदार थी कंपनी 2,20,000 की हकदार थी। तो कितने एक्स्ट्रा पैसे आ गए 3,30,000 क्या थे आए, 2,20,000 की हकदार थी, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 1,10,000। तो जो 1,10,000 है ये कंपनी क्या कर देगी रिफंड, क्या कर देगी रिफंड, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद अगली कॉल नहीं हो, जो कि इंस्टॉलमेंट पे पैसा कंपनी ने नहीं लेना। अब पूरा का पूरा पैसा कब लेगी एप्लीकेशन पे, कब लेगी एप्लीकेशन पे। तो अब हम इस टेबल की मदद से क्या पास करेंगे जनरल एंट्रीज। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन से क्या बन गया बेटा टेबल। ठीक है, टेबल को देख के हम क्या पास करेंगे जर्नल एंट्री। तो पहली एंट्री क्या होगी इसमें, पहली एंट्री ये होगी कि सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन का पैसा है, ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ये कंपनी के अकाउंट में आएगा। कहाँ आएगा कंपनी के अकाउंट में, ये वाला पैसा जो है वो क्या होगा कंपनी के अकाउंट में आएगा। तो पहली एंट्री हम क्या पास करेंगे बैंक में पैसा आया है। जब बैंक में पैसा आएगा तो बैंक डेबिट होगा। ठीक है, तो किससे डेबिट होगा 2, कहां से पैसा आया एप्लीकेशन की मनी से पैसा आया, तो कितना है 3,30,000। तो 2 इक्विटी, क्या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, कितना आया 3,30,000। ठीक है, 3,30,000 डेबिट साइड और 3,30,000 का हो गया क्रेडिट साइड में। क्या नरेशन लिखेंगे इसकी, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, कितने शेयर्स पे हुई है देख लो @ 3,000 शेयर्स, 3,000 शेयर्स और किससे इंटू किया 11 रुपए से, लिख दिया फर्स्ट कॉलम से एंट्री हो गई। अब जो दूसरी एंट्री होगी वो जो दूसरी एंट्री होगी उस दूसरी एंट्री में क्या होगा मैं आपको समझा देती हूँ। उस दूसरी एंट्री में ये होगा कि कंपनी ने ठीक है जो एप्लीकेशन मनी आई है कंपनी के पास, ठीक है दूसरी एंट्री होगी कि जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आई है बैंक में वो किस में ट्रांसफर करेगी कंपनी दूसरी एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। और देखो क्वेश्चन में जरा देखना एक चीज गौर करना कि इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं 10% प्रीमियम, कितना प्रीमियम है 10% और पूरा पैसा एप्लीकेशन पे आया है। तो अब क्या होगा कि ये प्रीमियम में भी पैसा जाएगा। तो दूसरी एंट्री में क्या होगा कि जो शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, देखो पहले क्या हुआ था अकाउंट क्रेडिट, 2 में क्या हुआ था क्रेडिट और अब यही पैसा हम 2 रिजर्व में डाल रहे हैं तो इसलिए वो क्या हो जाएगा डेबिट। और अब पैसा किस किस में जाएगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और दूसरा कहां पे जाएगा 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है और इसकी नरेशन भी बता देती हूँ, अमाउंट आपके पास ये बॉक्स में बने हुए हैं। बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल रिजर्व में और सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है तो कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो अब हम क्या लिखेंगे कि देखो इधर हमारा किससे हमने इंटू किया था 11 रुपीज से। ठीक है किससे इंटू किया था 11 रुपीज से, जो कैसे था 10 रुपए उसकी क्या थी कुल लागत फेस वैल्यू और 1 रुपए क्या था प्रॉफिट। तो अब मुझे एक बात बताओ कितना कंपनी का एप्लीकेशन का पैसा बनता है 10 रुपए बिना प्रीमियम के। तो अलग अलग कर लो शेयर्स कितने कंपनी कर सकती है, देखो टेबल में 20,000 कितना पैसा आया था 30,000 शेयर्स का और अब कितने कंपनी इशू कर सकती है 20,000 शेयर्स। ठीक है 20,000 शेयर्स और किससे इंटू किया हमने 11 रुपए से, तो कितना आ गया 2,20,000।
ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सा जाएगा, ये 10 रुपए वाला, क्योंकि कंपनी कितनी हकदार थी, 10 रुपए की, और जिसमें क्या था 1% क्या था, 1 रुपया प्रीमियम। तो ये कितना हो गया 2 लाख, और 1 रुपये प्रीमियम, कितना प्रीमियम हो गया 20,000। ठीक है, ये हमारी क्या थी दूसरी एंट्री। अब तीसरी एंट्री में मैंने आपको बेटा क्या बताया था कि आप ये पैसा जो एक्स्ट्रा 10,000 है वो क्या कर दोगे, रिफंड। देखो 30,000 शेयर क्या हुए, अप्लाई हुए, 20,000 शेयर क्या हम इश्यू कर सकते हैं, तो कितने बचे 10,000। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10,000 को किससे इंटू किया, 11 से, क्योंकि शेयर कितने का था 11 रुपए का विद प्रीमियम। तो 1,10,000 हम क्या कर देंगे, रिफंड। तो रिफंड की एंट्री देख लो तीसरी। तो तीसरी एंट्री क्या होगी रिफंड की, इधर इधर है। देखो जब एप्लीकेशन बनी आई थी तो आपने क्या एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इधर पैसा आया था, क्या कर रहे हो पैसा रिफंड। तो इसकी उल्टी एंट्री पास होगी, इधर की इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, रिफंड में क्या होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या होगा डेबिट। और क्या कर रहे हो आप टू बैंक, देखो वैसे जा रहे थे इसलिए क्या हो गया क्रेडिट साइड में। तो बीइंग द एक्सेस अमाउंट इज रिफंडेड, द एक्सेस अमाउंट इज रिफंडेड। ठीक है, तो अब कितना एक्सेस अमाउंट है हमारा, यहाँ पे आपको टेबल पे बताया था, कितना बताया था 1,10,000। तो कितना रिफंडेड है, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एंट्री। ठीक है, तो और ये हमारा टेबल जिसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम द यूट्यूब चैनल।